तो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़े रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। ऐसे जो भी पर्सन है जिनके यहाँ पर अपील टाइमली फाइल नहीं हो पाई है, अपील की कंडोनेशन को लेकर यहाँ पर काफी बड़े रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल यहाँ पर रहने वाला है। लेटेस्ट 2026 का ये ऑर्डर है, मार्च में यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आपका यहाँ पर सेम स्टेट में अगर आपका बिजनेस है तो आपका इसका बेनिफिट डायरेक्ट मिल जाएगा। अदर स्टेट्स में भी आप एक बार चेक करें आपके ऑनरेबल जुडिशल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। आप अपने रिप्लाई में भी और जो भी यहाँ पर फर्दर एक्शन लेने जा रहे हैं उसमें इसको जरूर मेंशन करें। सबसे जरूरी बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है कि अगर आप यहाँ पर डिले कर देते हैं वो अपील फाइलिंग और एक्टिवेशन या फिर अदर रेमेडीज अवेल करने में, तो बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी सारे फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। 3B2B मिसमैच, R13 मिसमैच, कैंसिल डीलर, सप्लाई डिफॉल्ट, सेक्शन 70 से 74 के नोटिस, अपील्स, यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, और अगर आप ऑर्डर जारी हो गया अपील फाइल करना चाहते हैं उन सबको यहाँ पर वीडियोज में अपलोड किया गया है। जितने भी ड्राफ्ट फॉर्मेट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी उसका बेनिफिट मिले। यहाँ पर ये जो वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि इस वाले ऑर्डर में लेटेस्ट किस तरीके से इसने कॉन्टेस्ट किया और उनको किस तरीके से इसका बेनिफिट मिला है। और ये लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो ऑन लेवल कोर्ट के बिफोर यहाँ पर ये रिट पिटीशन फाइल हुई है। इसमें जो ऑर्डर है वो 2021 का था। डिमांड जो थी 2021 की थी। जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर मैटर नो रिकॉर्ड के बेस पर ये कहा कि यहाँ पर जो सोकोज नोटिस है वो पेटिशनर को जारी किया गया। पेटिशनर ने जो सोकोज नोटिस के अगेंस्ट में रिप्लाई भी फाइल किया। रिप्लाई फाइल करने के बाद भी इनका जो है असेसमेंट ऑर्डर जारी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा केस को ध्यान से समझिएगा। एसएससी को नोटिस जारी हुआ जीएसटी में, उन्होंने जो है उसका रिप्लाई फाइल कर दिया। रिप्लाई फाइल होने के बाद भी असेसमेंट ऑर्डर जारी हो गया और वो यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया वेब पर 26 Feb 2025 में। पेटिशनर ने जो इसके रिगार्डिंग अपील की जो रेमेडी है अवेल नहीं की। अब वो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिक्वेस्ट की है। अब यहाँ पर जो है मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए आया है। इन्होंने यहाँ पर ओरिजिनल ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। कुछ यहाँ पर जजमेंट्स है, ऑनरेबल कोर्ट के डिसाइडेड केस लॉज हैं, उनका यहाँ पर सबमिट किया गया है। एसएससी यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पेटिशनर है उनको अपील फाइल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए और जो भी वो असेसमेंट ऑर्डर जारी हुआ है वो एडिशनल कंडीशन के बेस पर 10% का एडिशनल अमाउंट जमा करने के लिए रेडी है। मतलब 10% तो करना ही होता है, इस केस में 10% एडिशनल जमा करने के लिए रेडी है। तो एक तरीके से यहाँ पर इनको 20% का अमाउंट जमा करना पड़ेगा। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ये असेसमेंट ऑर्डर है प्रॉपर ऑफिसर के सही तरीके से जारी किया है, प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, और जो इनके पास स्टेचुरी रेमेडी अवेलेबल थी तो उसमें यहाँ पर जो है लिमिटेशन ऑफ पीरियड दिया गया है। और यहाँ पर जो कंडेंसेशन की बात है वो भी उसमें स्पेशली मेंशन की गई है। तो अब यहाँ पर इस पीरियड को जो है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस वाले जो ये ऑर्डर है इसमें इंटरफेयर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है और इंटरफेयर विद द ऑर्डर ऑन मेरिट स्पेशली व्हेन द पेटिशनर चूज नॉट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। तो एक तरीके से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उसको अपोज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। आपको भी इससे अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक एसएससी है उसके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर जारी हो जाता है। अब वो यहाँ पर अपील फाइल नहीं कर सकता क्योंकि कंडोनेशन यहाँ पर वो नहीं ले पाएगा क्योंकि टाइम लिमिट हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा हो गया हो। तो इन्होंने रेट पिटीशन फाइल किया। हालांकि रेट पिटीशन में इनको बेनिफिट भी दे दिया गया है, पर जरूरी नहीं है कि हर केस में बेनिफिट मिल जाए या हर स्टेट में अलाउ किया जाए। आपको चेक करना होगा। दोनों साइड के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशन को कंसिडर करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यू दिया है कि इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कंडोनेशन को लेकर जो है वो एसएससी के फेवर में व्यू जारी किया है। इट बिकम्स मैंडेटरी एंड आइदर द असेसिंग अथॉरिटी themselves और दिस कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सटेंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन, कि वो लॉ ऑफ लिमिटेशन को इंक्रीज ना किया जाए। सेकेंडली, इट इज ऑल्सो हेल्ड दैट व्हेन देयर इज ए स्टेचुरी ऑर्डर, जहाँ पर स्टेचुरी ऑर्डर है सब्जेक्ट टू स्टेचुरी रिजीम है अपील की मैरिली बिकॉज पेटिशनर फेल्ड एंड नेग्लेक्ट, यहाँ पर जो है अपील की रेमेडी को अपील नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है पेटिशनर को एनेबल नहीं किया जाना चाहिए कि वो इसको चैलेंज करे उस ऑर्डर को, और मेरिट्स के बेस पर तो इसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक और फेमस केस है उसको यहाँ पर जो है रेफर किया गया है। लेकिन इस केस में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं वो ध्यान से उन पर कंसिडरेशन किया गया है। हाउएवर द रेलिवेंट फैक्टर्स इन दिस केस आर टू फोल्ड।
द टोटल टैक्स लाइबिलिटी, जो पेटिशनर की टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 2,58,000 की है। पेटिशनर जो है स्मॉल टाइमर, सेम इज नोटेड। सेकेंडली द रीजन दैट आर मेंशन फॉर नॉन फाइलिंग अपील ऑल्सो नोटेड, इन्होंने रीजन्स भी दिए हैं लेकिन वहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हैं। द डिस्कसिंग फीचर इन दिस केस दैट सर्विस वाज नॉट इफेक्टिव इन अदर मोड, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का बेनिफिट ले लिया है कि जो जीएसटी में सर्विस हुई है वो केवल जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हुई है सेक्शन 169 के सेक्शन 1 और क्लोज डी के अकॉर्डिंग, वो जो है कॉमन पोर्टल पर ही अपलोड किया गया है। उस चीज़ का इन्होंने यहाँ पर जो है ये बेनिफिट अवेल कर लिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं कि हर पर्सन को ये बेनिफिट मिले। यहाँ पर ये करेक्ट है कि जो रूल है उन्होंने प्रॉपर अथॉरिटीज को एनेबल किया है कि वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ही अपलोड करेंगे और उसको डीम्ड सर्विस माना जाएगा। फिर यहाँ पर जो क्वेरी अराइज हो रही है कि भाई डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस प्रेजेंट केस में कि यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या नहीं, एक्सरसाइज द इक्विटेबल जुडिक्शन इन प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अपील इन क्वेश्चन कंसिडरिंग द काइंड ऑफ सिचुएशन which were not considered in Glaxo's case and also imposing additional condition, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है कि वो एडिशनल कंडीशन के साथ यहाँ पर जो है इंडिविजुअल केस जो कि डिपेंड करेंगे सर्कमस्टांस के बेस पर अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है अलाउ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें कहा है कि आई एम ऑफ व्यू दैट दिस वन ऑफ द फिट केस, तो उन्होंने यहाँ पर इसको फिट केस माना है और इनको यहाँ पर जो है अलाउ कर दिया है, लेकिन आगे के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दे दिया है कि भाई यहाँ पर इस टाइप का नेग्लिजेंस या इग्नोरेंस जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया गया है, 1 वीक का टाइम दिया जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है कि यहाँ पर बिना सर्टिफाई कॉपी का वेट करते हुए जो पेटिशनर है वो यहाँ पर अपनी अपील को फाइल करेंगे। जो अपील है वो अब इस बार 25% यहाँ पर इनको जमा करने की रिक्वायरमेंट कर दी गई है। 10 तो नॉर्मली होता है, 15% की एडिशनल लगाई गई, 25% जमा करेंगे। जब यहाँ पर प्री डिपोजिट हो जाएगा उसके बाद ये अपील जो है वो कंसिडर की जाएगी इस तरीके से कि टाइम के अंदर ही फाइल हुई है और जो भी अपीलेट अथॉरिटी है वो यहाँ पर मेरिट्स के बेस पर केस को डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। इस तरीके से इनका यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी रिलीफ ये जारी कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर ये अपना में यूनिक और लैंडमार्क ऑर्डर है, केस और सर्कमस्टांस के बेस पर डिपेंड करता है। ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हर पर्सन को जरूरी नहीं कि इस टाइप के बेनिफिट्स मिले। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रेमेडी अवेल करना चाहते हैं तो टाइम लिमिट के अंदर अवेल करें ताकि आपके फेवर में केस आ सके। ये था लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।